है महादेव की काशी का वो आईएएस अफसर जिसके सामने खुद पीएम मोदी ने जोड़ लिए हाथ। अब काशी पहुंचे सीएम योगी ने भी की तारीफ। धर्म नगरी काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सांसद बने, उस काशी का यूपी ही नहीं पूरे भारत में एक बड़ा महत्व है। यही वजह है कि योगी सरकार काशी की जिम्मेदारी भी तेज तर्रार अफसरों को देती है, जिनमें से एक नाम एस राजलिंगम का भी है, जिन्हें योगी सरकार ने काशी का डीएम यानी जिलाधिकारी बनाकर भेजा, जिनके आगे कभी खुद पीएम मोदी नतमस्तक नजर आए तो कभी खुद सीएम योगी ने मंच से उनकी तारीफ कर दी। साउथ के तेज तर्रार आईएएस अफसर एस राजलिंगम ने साल 2022 में बतौर डीएम वाराणसी की कमान संभाली थी, जिसके 2 साल बाद यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके नामांकन के लिए 14 मई को ही पीएम मोदी वाराणसी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। तो उस वक्त डीएम की कुर्सी पर एस राजलिंगम भी विराजमान थे, जिन्हें खुद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद पीएम मोदी ने सादगी और सम्मान का परिचय देते हुए डीएम राजलिंगम को प्रणाम किया। इस दौरान सीएम योगी भी वहीं मौजूद थे। इस तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां पीएम मोदी ने डीएम एस राजलिंगम को नमस्कार किया, तो वहीं अब 7 दिसंबर को ही सीएम योगी जब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, तो एक बार फिर डीएम राजलिंगम सुर्खियों में छा गए। दरअसल सीएम योगी वाराणसी के पिंडरा इलाके में आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे, जहां 401 कन्याओं की शादी हो रही थी। ये वही कन्याएं थी जिनकी शादी के कार्ड खुद डीएम एस राजलिंगम ने बांटे थे। यही वजह है कि सीएम योगी ने मंच से ही डीएम का जिक्र करते हुए बेटियों से कहा कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी शादी के कार्ड खुद डीएम ने बांटे। आप मुझे बताओ, अगर आप घर में शादी करते, क्या हम लोग आ पाते? क्या यहां पर आप उस कार्यक्रम में रविंद्र जायसवाल जी आ पाते? क्या हंसराज जी या सुशील सिंह जी, क्या वहां पर अवधेश सिंह जी या कोई भी कृपा शंकर सिंह जी कोई उपस्थित हो पाता? संभव तो नहीं। प्रयास करते, बहुत अगल बगल का होता तो व्यक्ति हो सकता चला जाता। लेकिन देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। पूर्व जन्मों किसी पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है कि आपके शादी ब्याह के निमंत्रण पत्र को वितरण करने का काम जिलाधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी किए। कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए, कन्यादान के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आए हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा कार्य और क्या हो सकता है? और आपके जीवन के लिए यह दिन ऐतिहासिक भी है और सदैव स्मरणीय भी बना रहना चाहिए। और इसीलिए हम लोग आए हैं हर हाल में बेटी की रक्षा करना, हर हाल में बेटी के सम्मान की रक्षा करना। कभी पीएम मोदी तो कभी सीएम योगी से तारीफ पाने वाले डीएम एस राजलिंगम के बारे में आपको बता दें, वह दक्षिण राज्य तमिलनाडु के तिरुवली के रहने वाले हैं। एस राजलिंगम का जन्म 8 जनवरी 1982 को साधारण परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मद्रास बोर्ड से की, केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। राजलिंगम ने 2008 में यूपीएससी की परीक्षा 221वीं रैंक के साथ पास की। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद एस राजलिंगम को यूपी कैडर का आईएएस बनाया गया। राजलिंगम यूपी के बांदा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और औरैया में डीएम रह चुके हैं। लखनऊ में विशेष दुग्ध सचिव विकास विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोनभद्र और कुशीनगर जिले में भी एस राजलिंगम डीएम रह चुके हैं। सुल्तानपुर में कलेक्टर, अयोध्या के नगर आयुक्त भी रह चुके हैं राजलिंगम। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव भी एस राजलिंगम रह चुके हैं।
शहरी विकास विभाग से विशेष सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दक्षिण राज्य से होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे यस राजलिंगम की गिनती यूपी के ऐसे तेज तर्रार अफसरों में होती है जिन पर योगी सरकार भरोसा करती है। इसीलिए साल 2022 में ही सीएम योगी ने उन्हें वाराणसी जैसे जिले की जिम्मेदारी सौंपी, जहां से पीएम मोदी सांसद और अभी तक यस राजलिंगम ही वाराणसी के डीएम के तौर पर कमान संभाल रहे हैं, जो बता रहा है कि सीएम योगी को उन पर कितना भरोसा है। ऐसे अफसर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने वाराणसी में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए भारत का निर्माण हुआ, उस नए भारत में महिलाओं के लिए भी सम्मानजनक स्थान उन्होंने बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से उन्होंने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपने आप को साबित किया जा रहा है। हर हाल में बेटी का संरक्षण हो, बेटी को बचाया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह नेतृत्व दे सकती है। इसी के लिए हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम ये नारी गरिमा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास की योजना ये नारी गौरव के प्रतीक बना। धुएं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, यह उन बहनों और बेटियों की आंखों की सुरक्षा के साथ साथ फेफड़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा कदम था। 10 करोड़ परिवारों को यह सुविधा देश के अंदर उपलब्ध करवाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए। और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी के निर्माण का बड़ा लक्ष्य, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान। याद करना, आयुष्मान भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को, वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, किसी जाति मत और मजहब का हो, उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में उपचार की सुविधा मिले, यह भी हर एक को उपलब्ध होना प्रारंभ हो गया।